तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और ऐसे में मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में टोटल टीवी पर सबसे तेज नतीजे। और वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ललित कांडपाल असिस्टेंट एडिटर काउंटिंग सेंटर से जुड़ चुके हैं। ललित, तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। समझिएगा, इस पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल मुद्दों से भागने की कोशिश कर रहे थे। हम उनसे पूछ रहे थे शराब की घोटाले की बात, वो नहीं बोलते थे। हम उनसे शीश महल पूछते थे, वो नहीं बोलते थे। हम गंदे पानी की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हम सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हम बिजली के बढ़े हुए दामों की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हमारा पूरा फोकस मुद्दों पे था। अरविंद केजरीवाल अनाप शनाप बातें करते रहे, लेकिन दिल्ली का दर्द हमने महसूस किया था और हम दिल्ली के मुद्दों पे चुनाव लड़े। इसलिए मुझे लगता है कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा विषय है और दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार से तंग आकर बदलाव के लिए वोट दिया, विकास के लिए वोट दिया। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जी, मैं पूरी तरह से मतलब विश्वास से कह सकता हूं कि हम इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो आप वीरेंद्र सचदेवा को सुन रहे थे। तो ललित कांडपाल, आपने सुना भी, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस बार जो है वो चुनाव जो है वो जनता के मुद्दों पर लड़ा गया और साथ ही एक बार फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। तो ऐसे में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ माहौल काउंटिंग सेंटर पर नजर आ रहा है? ललित जी, सुन पा रहे हैं आप? अवसर पर इस वक्त मौजूद हूं। 8 बजे से नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, सुनिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। 8 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तैयारियां दिखाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो है, जैसा कि एग्जिट पोल में इस बार ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मेजॉरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसको लेकर जो है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ही काउंटिंग के दिन तैयारियां होती हैं, लेकिन मैं एक तैयारी आज दिल्ली को लेकर दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयारियां की गई हैं। ये अलग अलग चैनल्स के लिए बॉक्स बनाए गए हैं, ये टोटल टीवी के लिए बॉक्स बनाया गया है और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कि यहाँ पर लगातार जो है जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आने हैं, उन चुनाव के नतीजों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बड़ी तैयारियां की गई हैं और उन तैयारियों का ही एक ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये मीडिया का वॉर रूम है, जहां पर कि सारे चैनल्स को स्पेस दिया गया है और यही इस मंच था जहां से घोषणा पत्र जारी किया गया, जहां से दूसरी एक्टिविटीज की गई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उनमें अब जो है 8 बजे से नतीजे आने शुरू होंगे और जब 8 बजे से नतीजे आएंगे तो नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। क्या एग्जिट पोल ने जो अनुमान जताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्या वही सही होता है या फिर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई देती है? तो ये एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अब देखना होगा कि इसका जवाब जो कि हमारे सामने तकरीबन 12 बजे तक पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल। ललित कांडपाल जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, मतदान केंद्रों पर बड़ी तैयारी की गई है चुनाव आयोग द्वारा। जिस तरीके से ईवीएम के मतदान के दिन से ही ईवीएम को जो है स्ट्रांग रूम में रखना होता है चुनाव के बाद से, उसको लेकर जो है स्ट्रांग रूम में पूरी तैयारियां की गई हैं। स्ट्रांग रूम में हर ईवीएम की जांच के बाद जो है उसको एजेंट को दिखाया जाता है। पूरी एक प्रक्रिया है स्ट्रांग रूम में भी रखने की। उसके बाद उसे 3 लेयर सिक्योरिटी से प्रूफ किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से जो है ईवीएम सुरक्षित रहे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आज जब काउंटिंग जब 8 बजे शुरू होगी, उस वक्त जब ईवीएम खुलेगी तो उस वक्त की भी अपनी एक प्रक्रिया है,
सभी पार्टियों के जो है वहां पर एजेंट मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में जो है ये सारे काम होते हैं, सारी ओपनिंग होगी और उसके बाद पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद जो है ईवीएम की काउंटिंग होगी। तो कुल मिलाकर जो है तकरीबन 12 बजे तक जो है हम ये मानकर चल सकते हैं कि दिल्ली की तस्वीर साफ हो जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या इस बार दिल्ली ने बदलाव के लिए मतदान किया है या फिर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता सौंपी है। जी ललित कांडपाल जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहिए।